का जोगी जोग ना आन गांव में सिद्ध। क्योंकि जब आदमी अपने मुंह से अपनी उपलब्धियां गिनाने लगेगा या गिनाता है तो मतलब फिर सामने वालों को ये लगता है कि जो इसके अंदर पैसे का घमंड आ गया है। कि आप लोग देखिए कि शिवानी का क्या रुतबा है और कहना चाहिए कि उसने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इस बात से सिद्ध होता है। 8-9 दिन हो चुके हैं, लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि घर से कोई एक शख्स उनके पास ये कहने नहीं आया कि चलो घर लौट चलो। मतलब वो अब भी अपने घर के लिए कर रही हैं, लेकिन घर वालों को पता नहीं कितने पत्थर दिल हैं या कितने कठोर हृदय के हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। खासकर मैं उनकी माता जी को मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक माँ कैसे ये सब कर लेगी। उस समय का आप लोग याद कीजिए कि किस तरह शिवानी बिग बॉस में गई थी, तब क्या था, उसके बाद में जाने से पहले इंटरव्यू, जाने के बाद में इंटरव्यू, किस तरह से ढोल नगाड़ों से विदा होकर कानपुर से यहाँ तक मतलब जो है पूरे रुतबे और सम्मान के साथ आई थी। एक वो समय याद कीजिए और उसके बाद में एक ये समय याद कीजिए कि जब वो अपने घर में अकेले रो रही हैं कि अपने लिए खाने का इंतजाम कर रही हैं, गैस का इंतजाम कर रही हैं, इन्वर्टर का इंतजाम कर रही हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब तुलना करते हैं तो बहुत ही मतलब अलग सी फीलिंग आती है मन में कि ये क्या हो रहा है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, शाम का वक्त है, लेकिन आज मैं रोज़ के टाइम से पहले आ गया हूं क्योंकि शाम ज़्यादा हो जाती है, फिर अंधेरे में कुछ वीडियो शूट नहीं हो पाता सही से। तो आज अभी काफ़ी धूप है, मतलब ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है और आज मैं पहले ही आ गया हूँ। और साथियों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी जो खासकर हमारे इंटीरियर क्षेत्रों में या गाँव देहात में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, घर का जोगी जोग ना आन गाँव में सिद्ध। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ दोस्तों कि घर का जो जोगी होता है या घर का जो पुजारी, पंडित, जोगी से कई अर्थ हो जाएंगे यहाँ पर। इस तरह का कोई भी मनुष्य जो है वो घर में जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। घर का जोगी जोगना मतलब घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आन गांव में सिद्ध मतलब बाहरी गांव में, बाहरी क्षेत्र में उसकी काफ़ी चर्चा होगी, उसकी प्रशंसा होगी, लोग उसको मानेंगे कि वो कितना बड़ा संत या महात्मा या जोगी कुछ भी कह लें जो कुछ है। तो ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। और दोस्तों, यही कुछ मतलब जो सिद्ध हो रहा है आजकल शिवानी कुमारी के साथ में, क्योंकि उनकी जो है इस समय कंडीशन चल रही है। आप लोगों को पता है, मेरा पिछला ब्लॉग जो आप लोगों ने काफ़ी उसको प्यार दिया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था कि वो अपने घर से किसी बात को लेकर, किसी बात की, वो ईसा की पढ़ाई को लेकर जो है घर से बाहर चली गई थी, मतलब अपने दूसरे वाले घर में। मम्मी से उनकी जो है कहासुनी हो गई, झगड़ा हो गया था। तो उसमें फिर जो है उनकी माता जी ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि तुमने किया ही क्या है। तो इस विषय पर ये चीज़ थोड़ी मुझे भी ख़राब लगी। और चूंकि शिवानी ये बात अपने घर में इसलिए नहीं बता पाई या बता सकती थी क्योंकि जब आदमी अपने मुंह से अपनी उपलब्धियां गिनाने लगेगा या गिनाता है तो मतलब फिर सामने वालों को ये लगता है कि जो इसके अंदर पैसे का घमंड आ गया है या ये अहंकार में ऐसी बातें कर रहा है। तो शिवानी का बोलना ठीक भी नहीं था, इसीलिए मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था कि मैं ये बता सकूं कि कम से कम शिवानी अगर ये बात नहीं बता पा रही हैं कि उन्होंने क्या किया, तो उनकी जो ऑडियंस है, उनको जो पसंद करने वाले लोग हैं, उनके फ़ैन हैं, वो बता सकते हैं कि उन्होंने उस घर के लिए क्या किया। तो ये सब बातें उस वीडियो में हो चुकी थी। लेकिन आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि घर का जोगी जोगना आन गाँव में सिद्ध, क्योंकि शिवानी के ऊपर ये बात इस समय बिल्कुल फिट बैठ रही है। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जिस समय ये प्रकरण चल रहा है उनके घर में, इस तरह का माहौल है उनके घर में, उसी समय आज एक विदेशी मेहमान शिवानी से मिलने आया, एक विदेशी यूट्यूबर। आप लोगों को मैं क्लिप मैंने शुरू में भी लगाई थी, वो दिखा दूंगा और इस वीडियो में मतलब अंदर भी दिखाऊंगा। एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जो किसी तरह से मुझे प्राप्त हो गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि आप लोग देखिए कि शिवानी का क्या रुतबा है और कहना चाहिए कि उसने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि मिलने के लिए तो हज़ारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग डेली आते हैं उनसे, लेकिन वो सब यहीं के होते हैं, लोकल के होते हैं या अपने उत्तर प्रदेश या भारत से ही आते हैं। लेकिन जब इंसान के पास कोई विदेशी मेहमान आने लगे, कोई विदेशी यूट्यूबर उनसे मिलने आने लगे, कोई विदेशी सेलिब्रिटी उनसे मिलने आने लगे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस शख्स ने क्या किया है, उसका क्या दर्जा है, उसने क्या हासिल किया है, जो लोग उससे बाहर से मिलने आ रहे हैं। और ये चीज़ उनके घर वालों को समझ में नहीं आ रही है। तो आप लोग पहले वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे बात करूँगा। मोबाइल नहीं चार्ज है।
तो दोस्तों देखा आपने ये कौन है, मैं इनको पहचानता तो नहीं हूँ क्योंकि इनकी शक्ल जो है मुझे क्रिकेटर एक है जोफ्रा आर्चर उनकी तरह लगी, लेकिन फिर बाद में ये लगा कि एक क्रिकेटर क्यों मिलने आएगा, शिवानी यूट्यूबर है तो इसी फील्ड में इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनसे मिलने आएगा। और ये जो है क्लिप जो जहाँ से ली गई है वहाँ पर भी उन्होंने लिखा था कि अमेरिका के यूट्यूबर आए हैं। अब मैं इनको पहचानता तो नहीं हूँ, अगर आप लोगों में से कोई पहचानता हो तो कमेंट करके प्लीज़ इनका नाम जरूर बताइएगा। और ये वाला ब्लॉग शिवानी कल डालेंगी क्योंकि आज वो मिलने आए थे, ये क्लिप मुझे मिल गई तो मैंने इस विषय पर आप थोड़ा बताना उचित समझा कि आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि शिवानी से मिलने बाहरी लोग तक आते हैं, विदेशी लोग तक आते हैं और यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है, घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। और मुझे तो बहुत ही आश्चर्य ये इस बात का हो रहा है कि मतलब शिवानी ने ये बताया था अपने दूसरे ब्लॉग में, बहुत इमोशनल होकर बताया था, वाकई में ये चीज़ें दिल को छू लेती हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ये सब व्यूज के लिए ड्रामा था तो उनको वो ब्लॉग देखना चाहिए और शायद उन्होंने देखा भी हो, और ना देखा हो तो जाकर देख लें कि किस तरह से मतलब जब कोई आदमी दुखी होता है तो अंदर से जो है फीलिंग्स आती है, वो शिवानी के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि हर आदमी इस तरह रोने का नाटक और ड्रामा नहीं कर सकता है, आप लोगों में से कोई कर सकता है, इतनी जल्दी नहीं होता है, ये चीज़ें अंदर से ही आती हैं। तो शिवानी ने उसमें बताया था कि उन्होंने 8 या 9 तारीख को वो घर छोड़ा था अपना और अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुई थी, और लगभग आज 16-17 तारीख होने को है, 8-9 दिन हो चुके हैं। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि घर से कोई एक शख्स उनके पास ये कहने नहीं आया कि चलो घर लौट चलो, या कोई ये कहने नहीं आया कि चलो मतलब ये सब बातें ख़त्म करो। और उसके बावजूद उन्होंने ईसा का एडमिशन करा दिया। आज के ब्लॉग में देखा था मैंने, एडमिशन भी करा दिया और लोगों का भी एडमिशन कराया। मतलब वो अब भी अपने घर के लिए कर रही हैं, लेकिन घर वालों को पता नहीं कितने पत्थर दिल हैं या कितने कठोर हृदय के हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। खासकर मैं उनकी माता जी को मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक माँ कैसे ये सब कर लेगी। मैं दोस्तों अपनी बात करता हूँ अगर, और आप सभी लोग कभी ना कभी अपने घर में अपने माता पिता से रूठे होंगे तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं आज की तारीख में भी अगर अपने घर में थोड़ा सा नाराज़ हो जाऊं तो मेरी नाराज़गी केवल खाने पर उतरती है। मैं खाना नहीं खाता हूं और मैं जानता हूं ये मेरा तुर्क का इक्का है। अगर मुझे अपना कोई काम कराना हो तो मैं केवल खाना नहीं खाऊंगा और मेरी मम्मी इतने में ही परेशान हो जाएंगी। मतलब वैसे आमतौर पे आदमी 9 बजे 10 बजे खाना खाता है, और अगर मैं रात में मना कर दूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और अगर किसी बात को लेकर कोई बहस हो गई हो घर में या कोई चीज़ जो मैं चाहता हूं और अगर वो नहीं हो रही है और फिर मैं ऐसे ही कह दूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उन्हें क्या लगेगा कि इसी चीज़ से नाराज़ होकर ये खाना नहीं खा रहे हैं। तो मतलब फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे भूख लगी हो या ना लगी हो, फिर उस दिन तो तुमको खाना ही पड़ेगा। और मेरी मम्मी मेरी बात तुरंत मान भी जाती हैं। तो मेरे पास तो ये एक ब्रह्मास्त्र है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों की कुछ तबीयत डाउन होती है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, तो कभी कभी भूख नहीं लगती है। तो किसी दिन अगर घर में कोई मनमुटाव हो जाए और अगर हम लोग ये कह दें कि नहीं अब हमें खाना नहीं खाना है, या मैं ये कह दूं कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा ये चीज़ ख़राब लगेगी कि इसने खाना खाया क्यों नहीं। फिर तो वो खाना खिला के रहेंगी, फिर जो भी बात हो वो बताओ और वो बात मानी जाती है। तो ये बातें साथियों मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने अनुभव की होंगी कि एक माँ तो कम से कम इतने दिन तक तो नहीं रह सकती है। चलिए हर आदमी का स्वभाव अलग होता है, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरी मम्मी तो आधे घंटे में परेशान हो जाती हैं, हो सकता है किसी की सोच अलग है तो वो घंटे 2 घंटे 1-2 दिन में परेशान हो जाए। लेकिन शिवानी की मम्मी का मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आज 8-9 दिन हो गए और उन्होंने कोई खबर तक नहीं ली और मतलब जो है पूछने तक नहीं आए। अगर ऐसी कोई बात होती तो शिवानी अपने ब्लॉग में ज़रूर बताती। और उसके बाद में चलो ठीक है, माँ तो माँ है, अब वो कितनी भी गलती करें कुछ भी करें तो हम लोग उनसे कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शिवानी उनकी बेटी है और वो शिवानी की माँ है, तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बस आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं, तो वो मैंने किया। लेकिन कमाल की बात यह है साथियों, आप लोग भी बताना कि उनके जीजा और उनकी दीदी, उनका मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कम से कम आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि अगर उसने घर छोड़ दिया है, घर तो छोड़ने वाली बात नहीं है इसमें क्योंकि ये घर भी उनका है और वो घर भी उनका है, लेकिन फिर भी अगर ये कह के घर से आई है बाहर की अब मैं दूसरे घर में रहूँगी, वहाँ जाके अपना खाने पीने का रहने का सारा इंतजाम लगा लिया है, तो कम से कम आप लोगों को तो आना चाहिए, पूछना चाहिए, बताना चाहिए। जबकि घर में बात कुछ नहीं हुई थी, ईसा के एडमिशन को लेकर बात हुई थी, तो वो तो तुम्हारी जो बेटी है उसके भविष्य के लिए ये सब कर रही थी और उसके बावजूद भी आज पूरा काम उन्होंने ही कराया। इससे ये सिद्ध होता है कि उस घर में जो कुछ होता है वो करती शिवानी ही है, लेकिन उनकी जो है घर में किसी तरह से कोई वैल्यू नहीं की जाती है, उनका जो है कोई मोल नहीं है उस घर में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 8-9 दिन हो गए हैं, हालांकि ये चीज़ें ख़त्म होंगी, लेकिन अब इसमें कितना समय लगेगा तो ये चीज़ें तो पता नहीं है। और शिवानी ने जिस हिसाब से जो है अपने दूसरे ब्लॉग में ये चीज़ें कहीं कि मतलब जो है कोई आज 8-9 दिन हो गए, कोई पूछने तक नहीं आया और कोई मनाने तक नहीं आया, तो ये चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा फील होती हैं। क्योंकि उनको वहाँ पल पल इंतजार रहता होगा कि अभी थोड़ी देर से कोई आएगा। जब भी दरवाज़ा खटकता होगा उस घर का तो उन्हें लगता होगा शायद मम्मी आ गई, या उन्हें लगता होगा कि दीदी आ गई, या कोई मुझे मनाने आया है। लेकिन जब कोई ना आए और 8-9 दिन हो जाए तो फिर दिक्कत तो होती है, और अभी तक कोई नहीं आया। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आगे का तो पता नहीं। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ और आप लोग भी बताना कि इस वीडियो में जो सेलिब्रिटी या यूट्यूबर जिसको बताया जा रहा है कि
अमेरिका के हैं, मिलने आए हैं। इनको कोई पहचानता है? इनका नाम क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी नहीं तो कल के वीडियो में शिवानी डालेंगी तो पता तो लग ही जाएगा। तो बात तो मैं उस विषय पर करने वाला था कि मैंने कहा था कि शिवानी और पार्लर वाली के बीच में समझौते की जो स्थिति बन रही है उसके पुख्ता सबूत मेरे सामने आ गए हैं। देखिए, समझौता होने के लिए बस ये होता है कि दोनों पक्षों को राज़ी होना चाहिए, समझौता हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने उनसे इजाज़त भी मांगी थी, गीता देवी से, कि क्या मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊँ, और उन्होंने इजाज़त दी भी है और कहा भी है। वो चीज़ मैं फिर आगे दिखाऊंगा। वो मामला टल ही रहा है क्योंकि उसके लगता है अभी शुभ घड़ी आई नहीं है उस वीडियो की, तो वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन आज जब मैंने ये वीडियो देखा तो वाकई में मन को छू गया और बहुत ज़्यादा अपने आप में अंदर से गौरव महसूस हुआ कि बताइए, कम से कम कोई तो ऐसा यूट्यूबर है या कोई तो ऐसा आदमी है जिसकी वजह से एक विदेशी मेहमान हमारे यहाँ, हमारे देश में तो बहुत आते हैं, मतलब प्रदेश में, और हमारे कहना चाहिए क्षेत्र में आया, वो भी शिवानी की वजह से। तो अब ये इज्जत किसकी बढ़ रही है, आप लोग बताइए? क्या ये शिवानी की माता जी की इज्जत नहीं हो रही है, या शिवानी के घर वालों की इज्जत नहीं हो रही है, या शिवानी के गाँव वालों, क्षेत्र वालों या औरैया वालों की इज्जत नहीं हो रही है कि एक विदेशी मेहमान जो है शिवानी से मिलने आ रहा है? तो आप लोग सोच सकते हैं कि शिवानी ने क्या किया है। और अब भी अगर उनके घर वालों को ये चीज़ ना समझ में आए तब तो बहुत ही आश्चर्य है। दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग याद कीजिए वो वक्त कि जब 4-5 साल पहले शिवानी ने अपना करियर शुरू किया था, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके उनकी ग्रोथ हुई, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आया जब वो बिग बॉस के लिए नामित हुई। और उसके बाद में फिर जब उनको बॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई उसी पीरियड में, तो वो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था और वो उनका पीक का समय था, जो कहते हैं कि बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाना, वो समय था। तो उस समय का आप लोग याद कीजिए कि किस तरह शिवानी बिग बॉस में गई थी, तब क्या था, उसके बाद में जाने से पहले इंटरव्यू, जाने के बाद में इंटरव्यू, किस तरह से ढोल नगाड़ों से विदा होकर कानपुर से यहाँ तक, मतलब जो है पूरे रुतबे और सम्मान के साथ आई थी। एक वो समय याद कीजिए, और उसके बाद में एक ये समय याद कीजिए कि जब वो अपने घर में अकेले रो रही हैं कि अपने लिए खाने का इंतजाम कर रही हैं, गैस का इंतजाम कर रही हैं, इन्वर्टर का इंतजाम कर रही हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब तुलना करते हैं तो बहुत ही मतलब अलग सी फीलिंग आती है मन में कि ये क्या हो रहा है, या ये वही शख्स है कि बताइए तब क्या था और आज क्या हो गया। और लेकिन उसके बाद में जब आज ये विदेशी मेहमान मिलने आए तो फिर शिवानी का वही दर्जा हो गया कि देखिए किससे कौन मिलने आया है। तो मतलब पता नहीं इनके घर वालों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है और क्या वजह है, ये तो बात बाद की है, और कब तक ये मामला चलेगा। बहरहाल आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, शिवानी से कोई इतना मतलब जो है विदेशी मेहमान मिलने आया। मिलने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस तरह से जब कोई मिलने आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मित्रों, आज की जो ये घटना है मेरे हिसाब से तो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि इतिहास में यही चीज़ें दर्ज होती हैं कि आज से पहले कभी कोई इस तरह का सेलिब्रिटी या विदेशी मेहमान अरियारी गांव में आया था? नहीं आया था। और आपको क्या लगता है कि शिवानी के बाद में कभी आएगा? हो सकता है भविष्य में कभी कोई ऐसा हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो उसकी दूर दूर तक उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो इसलिए ये एक ऐतिहासिक घटना है। तो मेरे हिसाब से अब तो लोगों को ये समझ जाना चाहिए, और लोग तो समझते भी हैं, लेकिन उनके घर वालों को ये समझ जाना चाहिए कि शिवानी ने उनके लिए क्या किया है। और साथियों, शिवानी ने एक बात और सिद्ध कर दी है कि शिवानी का मुकाबला यहाँ के लोगों से नहीं है। अब शिवानी का मुकाबला बाहरी लोगों से है। मतलब वो जो हमारे सिद्धू भाई थे, सिद्धू मूसेवाला, उनका ये कहना था कि हमारा मुकाबला यहाँ के लोगों से है ही नहीं, हमारा मुकाबला तो विदेशी लोगों से है, गोरे और काले लोगों से है। तो वो बात हो गई है कि मतलब यहाँ पर इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके 30-30, 40-40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो हैं मिलियन में फॉलोवर हैं, लेकिन किसी के इतनी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग मैंने नहीं देखी कि विदेशी लोग तक जो हैं मिलने आते हों। बाहरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं इंटीरियर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, देहात की क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, लेकिन उनको जो है इतना मान सम्मान और इतनी जो है ख्याति नहीं प्राप्त है जितनी शिवानी को प्राप्त हुई है। और दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और इसे कहते हैं हमारा जो है वो कर्मा, जिसको कहते हैं कि आगे चलता है। तो इस समय शिवानी के साथ वही हो रहा है कि शिवानी के जो हैं पूर्व जन्मों के कर्म होंगे या जो कुछ है। हालांकि उन्होंने तो इस जन्म में भी इतने ही अच्छे कार्य किए हैं कि उनके तो आगे आने वाले जो कई जन्म हैं वो इसी तरह सफल होते रहेंगे, मेरी तो यही प्रार्थना है। और इस समय वो दिखाई भी पड़ रहा है। तो इस समय शिवानी के करियर का बिल्कुल टॉप चल रहा है, टॉप पे है वो। और फिर भी जो है जब वो वीडियो याद आता है किस तरह वो अपने घर में रो रही हैं, किस तरह से ये कह रही हैं कि कोई पूछने तक नहीं आया, यहाँ तक कि खाने के लिए भी जो है पड़ोसियों का सहारा उन्हें लेना पड़ा पहले दिन, उसके बाद में तो उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब किसी को आप बराबर देखते हैं यूट्यूब पर या कुछ भी
हो तो उससे अटैचमेंट हो ही जाती है। अगर हम लोग 3 घंटे की फिल्म थिएटर में देखने जाएँ तो उसमें जो घटनाएं होती हैं उनको देख के हमारी भावनाएं उसी प्रकार की बन जाती हैं, जबकि बाद में हमको ये पता चलता है या हम लोग जानते हैं बाद में भी, पहले भी, कि हम जो ये देख रहे हैं ये टोटल एक नाटक है, ये एक फिल्म चल रही है, एक ड्रामा बनाया गया है। लेकिन उसमें जो है इमोशनल जगह पर हम इमोशनल भी हो जाते हैं, रोने भी लगते हैं, हंसी वाली जगह पर हंसी भी आती है और गुस्सा होने वाली जगह पर गुस्सा भी आता है। मतलब टोटल उसी तरह से हम लोग जुड़ जाते हैं उनके साथ में। इसी तरह ये जो है यूट्यूब की दुनिया भी है। यहाँ पर शिवानी को हम लोग इतने समय से देख रहे हैं कि जब भी उनके वीडियो देखते हैं तो फिर उसी में हम लोग खो जाते हैं, लगता है कि बिल्कुल इनकी फैमिली का हिस्सा हो गए हैं। तो ये चीज़ें वाकई में जब उनके साथ गुजरी और उनके जो भाव थे, एक्सप्रेशन थे, तो वो अपने अंदर भी मैंने महसूस किए और आप लोगों ने भी महसूस किए होंगे। इसीलिए इस विषय पर मैंने फिर वीडियो बनाया। हालांकि मैंने ये कहा था कि हर वीडियो पर रिएक्शन नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा कि उधर शिवानी का वीडियो आया, इधर मैंने रिएक्शन दे दिया। लेकिन मैंने ये कहा था कि जब भी कोई खास घटना होगी यूट्यूब में, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं की भी हो, तो उस पर मैं बात करूंगा। और फिलहाल जब यहीं पे हो रही है, यहीं पे बात करने को है, तो फिर मैं इसी विषय पर बात करूंगा। और पिछले वीडियो पे इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए और उन कमेंटों के बीच में जो है एक आधा कमेंट ऐसा वैसा आता भी है। तो केवल एक कमेंट ऐसा आया था, उसको मैंने सही तरह से जवाब भी दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये तो वो बात हो गई कि होता है ऐसा कि जहाँ पे बहुत सुंदर गुलाब के फूल होंगे तो वहाँ पर उनकी रक्षा के लिए कांटे भी आएंगे। तो इस तरह कमेंटों की दुनिया में इतने सारे अच्छे कमेंट आएंगे तो एक आधा निगेटिव कमेंट आएगा ही, तो उसकी खैर कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये सब देख के आपको कैसा फील हो रहा है आप लोग कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।